अस्सलाम वालेकुम। अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आपका सभी स्वागत है। हमारे जितने वीडियो देखने वाले हैं, अपने सभी शुभचिंतकों को नमस्कार। अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि आपका वीडियो बहुत दिन हो गया आया नहीं, तो पूछ रहे थे तबीयत खराब है या और कुछ है या कोई काम में बिजी है या कहीं बाहर गए। तो हम तबीयत खराब नहीं, सब ठीक है। आप लोगों की कृपा, अल्लाह की रहमत से सब ठीक है और वीडियो बना रहे। और अभी 4-5 वीडियो बहुत कीमती बना रहे, क्योंकि वीडियो बनाते-बनाते बहुत से लोगों को अभ्यस्त हो जाता है और वीडियो बनाते-बनाते लोगों को बहुत से लोगों की सुझावें मिलती है। कई बातें सुनने को मिलती है, कई बातें जानने के लिए मिलती है। तो इससे क्या होता है कि वो काम और अच्छा से करता है। अभी आपको मैं बता दूँ कि कोई भी आदमी मदरसा खोलता है और अपने भारत देश में लाखों मदरसे हैं और मदरसे चलाने के पीछे मूल उद्देश्य यही होता है कि कुरान शरीफ की तालीम हासिल करना, यानी कुरान शरीफ को पढ़ना, कुरान शरीफ को पढ़ना और समझना। और हदीस जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किए अपनी ज़िंदगी में, जो करके दिखाए, वो हदीस बोलते हैं और हमको उसी के मुताबिक, उसी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना और उसका निर्देश को पूरी तरह से पालन करना है। तो अपने मदरसे में पढ़ने वाले सभी लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मदरसे में जब पढ़ते हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं, तो हम उसके ऊपर में कितना अमल कर रहे हैं और हम जो काम करने जा रहे हैं, वो कितना सही है और कितना गलत है। और हमने लोगों को पहले भी बताया है कि कोई भी काम करो तो पढ़े-लिखे लोगों से, बुद्धिजीवी वर्गों से विचार विमर्श करो, सुझाव माँगो, उनको अपने बारे में बताओ और उससे बोलो कि मेरे को ये काम करना है, आप लोग बताइए। और ये कौन बता सकता है? जो पढ़ा-लिखा आदमी हो और जिसका उम्र 60-65 साल, 70 साल हो, जो जिन्होंने अपने जीवन में पूरी दुनिया को देखे, वो अपने जीवन के अनुभव को बताएगा कि तुम ये काम करोगे, इसका अच्छा होगा। और जिसका उम्र 60-70 साल, 80 साल हो रहा हो, वो आदमी आपको गलत रास्ता नहीं बताएगा। उसके पीछे कारण क्या है कि वो जानता है कि हमारे बाल-बच्चे हैं, लेकिन वो ये काम को कर नहीं सकती। आदमी में जलन होता है, जलन तो होता है, लेकिन वो इस बात को जानता है कि मैं जो काम अगर इसको बताऊँगा और वो काम करेगा, तो उससे कई लोगों को फ़ायदे होंगे, ज़िंदगी में सुधार होगा। इसलिए वो मरने के पहले-पहले लोगों को सही जानकारी देता है और सही बात बताता है। क्योंकि उसको छिपा कर रखने से उसको कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो मर जाएगा। तो जो सही काम करने वाला आदमी है, तो वो काम कर नहीं पाएगा, तो उसको फ़ायदा क्या? कोई नुकसान भी नहीं और फ़ायदा भी नहीं। अगर नुकसान होता, तो उसके बाल-बच्चे और उसके बाल-बच्चे वो काम को कर नहीं सकते। इसलिए मरने के पहले कोई भी आदमी हो, कोई भी समाज का आदमी हो, वो हमेशा सही बात करेगा और वो हमेशा संयम बरतेगा और वो हमेशा वो ये चाहेगा कि हमारे मरने के बाद में हम जो बता रहे काम करने के लिए, वो काम अगर करता है, तो उसके जो काम करने से क्या होगा कि उसको दुआ मिलेगी। जैसे हमारी नानी सास है, पुष्पा देवी त्रिपाठी, मेरे को क्या बोली कि दामाद बाबू, तुम मुस्लिम समाज का कल्याण करना चाहते हो, तो तुम मुस्लिम समाज की लड़कियों को रोजगार से जोड़ो। अब रोजगार से जोड़ने का उपाय क्या है कि तुम सिलाई सिखाओ और बाहर से कपड़े लाओ और कुर्ता पैजामा सलवार जम्पर हाफन चुपन बनाओ और मार्केट में बेचो, तो 4 पैसे तुमको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो नानी सास है, उसका तो निधन हो गया, बहुत दिन हो गए निधन हुए, लेकिन
जो लड़कियां सिलाई सीख रहे, हम जो कुर्ता पैजामा बना रहे, बेच रहे, हमारे मदरसे की जो सोर्स ऑफ इनकम हुआ, आमदनी का जो जरिया बना, तो हमारी जो नानी सास है पुष्पा देवी त्रिपाठी, उसका जो सुझाव है वो कभी खत्म नहीं होगा। और वो अनमोल रत्न उनको मैं मानता हूँ, और अनमोल सुझाव मैं मानता हूँ, क्योंकि उनको उन्होंने ऐसा सुझाव दिया कि सबका कल्याण हो रहा है और हम कभी भुला नहीं सकते। इसलिए हमने उसका नाम ही डाल दिया पुष्पांजलि ड्रेसेस, कि मैं अगर मर भी जाऊं तो पुष्पांजलि ड्रेसेस को लोग याद करें। लोग जान नहीं पाएंगे लेकिन याद करें। और हमारी नानी सास जो है पुष्पा देवी त्रिपाठी, उन्होंने हमेशा चरित्र को, जिन्होंने अपना चरित्र की रक्षा नहीं कर पाया वो अभागा आदमी, जिन्होंने परिश्रम नहीं किया उसका जीवन दुर्भाग्य से भरा हुआ है। क्योंकि किसी को चुरा लेना, किसी के धन को चुरा लेना, छीन लेना या झूठ बोल के ले लेना, उसमें कोई बुरी नहीं। बड़े बड़े बिल्डिंगें जरूर दिखाई देगी लेकिन मन को शांति नहीं मिलेगी। और जैसे बहुत से होते हैं बड़ी बड़ी बातें करना, तो सोचते कि दुनिया में हमारा नाम होगा, लोग हमको करेंगे, हमको सलामी ठोकेंगे, नहीं, उसके कोई इज्जत नहीं होगी। और जो सही काम करे, जिन्होंने अपने मान सम्मान की रक्षा किया, जिन्होंने अपना चरित्र की रक्षा किया, जिन्होंने अपना जो आत्म सम्मान को किसी के पास में गिरवी नहीं रखा, वो भले भूखे रहेगा, फटा कपड़े पहनकर घूमेगा, लेकिन वो रात को वो सुख पूर्वक नींद उसको मिलेगी, क्योंकि कोई चिंता नहीं। और जिस व्यक्ति में चिंता हो उसका जीवन ही बेकार है। चाहे वो सोने की थाली में खाना खाए, चांदी के गिलास में पानी पिए, इतना ऊंचा खाना खाए, लेकिन वो लोगों को नजर में दिखेगा, लेकिन उसके आत्म में संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी। और आज आदमी इतना नीचे गिरा हुआ है कि अपने समाज को तो छोड़ो, अपने नाते रिश्तेदार लोग ही एक दूसरे को दिखना नहीं चाहती है कि वो मेरे से ऊंचा क्यों बढ़ रहा है। जलन, और जलन की बीमारी ऐसी है, और अहंकार, इसका कोई इलाज हो ही नहीं सकता। और जो व्यक्ति दुराचारी, व्यभिचारी, लोभी, कपटी लोगों से अगर सावधान रहेगा तो हमेशा जीवन में सुखी रहेगा। और आज हमारे देश में अपार संपदा होने के बाद में भी आज चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई, बेरोजगारी, महंगाई और तरह तरह की संकट उसके ऊपर छाई हुई। उसका कारण ये है कि लोगों में जलन है, और कोई बात नहीं। उसके पास में उपाय है, लेकिन वो सामने वाले को उपाय इसलिए नहीं देता, ज्ञान इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि सामने वाले को मैं ज्ञान दूंगा, वो काम करेगा, तरक्की करेगा। ये आज जो काम करने की क्षमता है, जिसके पास सब कुछ है, लेकिन उसके पास में ज्ञान ही नहीं है। और वो ज्ञान अगर लेना चाहता है तो दूर जाने को मिलेगा, तो उसको मिलेगा ज्ञान। क्योंकि जो आदमी जिस शहर में रहता हो, उस शहर के आदमी से किसी भी प्रकार का सुझाव मांगना सबसे बड़ा बेवकूफी। वो शहर के लोग कभी सही सुझाव नहीं दे। जब वो अगर अच्छे काम अगर करना है, आपको अगर अच्छे सुझाव लेना है, तो अपने गांव से, अपने शहर से कम से कम नहीं तो 200-400-500 किलोमीटर दूर जाकर लोगों से लो। क्यों? क्योंकि जो 1000 मील दूर है, 500 मील दूर है, वो आदमी गलत अगर सुझाव देगा तो उसको क्या फायदा है? कुछ नहीं। तो काय को अपना नुकसान चाहेगा? वो तो ये चाहेगा कि मेरा मान सम्मान हो। उसको जब कोई नुकसान ही नहीं है तो काय को झूठ बोलने जाएगा? वो अच्छी जानकारी देगा और काम करने वाला अच्छा काम कर लेगा। तो आज हम वीडियो बना रहे खासकर इसलिए कि आज महाराष्ट्र में चुनाव है, और चुनाव में कितने लोग खड़े हुए। अमरावती हुआ, औरंगाबाद हुआ, धुलिया हुआ,
मालेगांव हुआ, पूना हुआ, अहमदनगर हुआ, नांदेड़ हुआ, बम्बई हुआ, भिवंडी हुआ, और भी है जलगांव तरफ में, नागपुर में, अब इधर भंडारा तरफ में, गोंदिया तरफ में, और तरफ के भी है। लेकिन MIM अपना एक अलग, वो कितना सीट जीतेगा नहीं जीतेगा ये तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन MIM वाले ने चुनाव प्रचार में जिस तरह का बयान दिया, जिस तरह का लोगों को समझाया है, तो आज आदमी अगर सही काम करने वालों को अगर साथ देता है, तो वो सही काम करने वाले को साथ देगा, तो उसका नतीजा पूरे समाज को मिलेगा। और इसमें एक पोल पट्टी बहुत गहरा खुलकर सामने में आए। ये मोबाइल है, मोबाइल में कई तरह का वीडियो रिकॉर्डिंग हो चुकी है। MIM को हराने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस बड़े बड़े दूर से लोग आए, कहा मुंबई, बम्बई में और भी जगह आए प्रचार करने के लिए कि MIM को वोट मत देना। और आने वाला कौन? मुस्लिम, कोई हिंदू नहीं। अब मुसलमान सबको बोलता है मैं ईमान वाला हूं, सबको ढिंडोरा पीटता है, रमजान महीने में दावत देता है, रोजे रखता है, बड़े बड़े बयान होते हैं, ये करते, लेकिन कोई सच बोलने को तैयार नहीं है। अब आप ये सोचिए कि मैं जो पूछना चाहता हूं कि आप इस्लाम को मिटाने वाले के साथ में रहेंगे कि इस्लाम को बचाने वाले के साथ में रहेंगे? दो है महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने में, आप किसके साथ रहेंगे? और आपके पास में दिमाग सोचने के लिए, आंख है देखने के लिए, अब मुंह है बोलने के लिए, कान है सुनने के लिए। आप कान से अच्छी बात सुन सकते हैं, बुरी बात सुन सकते हैं, मुंह से आप अच्छी बात बोल सकते हैं, बुरी बात बोल सकते हैं, आंख से आप अच्छी चीज देखते हैं, बुरी चीज देख सकते हैं, और दिमाग से आप अच्छी और बुरी दो चीज आप सोच सकते हैं। आपको ये सोचना है कि मुसलमानों को बर्बाद करने वाला कौन है? मुसलमानों को, इस्लाम को मिटाने के लिए पूरी दुनिया जोर लगा दी है, पूरी दुनिया। औरंगाबाद का नाम बदल रहे, अहमदनगर का नाम बदल रहे, इधर वो उस्मानाबाद का नाम बदल रहे, हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरा जोर। और वही अगर कोई सिख समाज का अगर खालिस्तान अगर लाए तो उसके ऊपर ये देशद्रोह का केस बना देंगे। और मुसलमान रोज नमाज पढ़ रहा है, ये कर रहा है, लेकिन अपनी आंख से देखा है कि कांग्रेस मुसलमानों का खुलकर पूरे जोर लगाने वाला। आज कांग्रेस क्यों हारी है? क्योंकि उसको साथ देने वाले पूरे मुस्लिम थे, पूरे साथ देने वाले बहुजन समाज के थे। आज चंद्रशेखर रामन है जो संसद है और लोकसभा में वो बोलते रहते हैं, और उन्होंने जो बोलते हैं उसकी बात को हम सुनते भी है और ये मोबाइल में रिकॉर्ड भी होती, लेकिन उन्होंने मुसलमानों को कभी धोखा नहीं दिया। मुसलमानों को मिटाने के लिए कोई जोर नहीं लगाया उन्होंने, बल्कि उन्होंने तो उल्टा लोगों को बताया जो मुस्लिम बहुजन समाज के लोगों को जो साथ देता है, बहुजन समाज के लोगों ने अपने इस देश के गद्दारों के साथ मिलकर मुसलमानों के घर द्वार में आग लगाए, दंगा फसाद में उन्हीं में आए, खुलकर साथ दिया। और अभी तो धीरे धीरे बहुजन समाज के बहुत से लोग जागृत हो गए हैं, अब मोबाइल में भी आ रहे हैं। और हमारे देश में एक महत्वपूर्ण है वामन मेश्राम, उन्होंने बहुत सी जानकारी दी है, और उसके साथ साथ बहुत से लोगों ने जानकारी देना चालू कर दी है। ये मुस्लिम लोगों को सोचना है कि हमको क्या करना चाहिए। आज बोलते मैं फलाने को वोट दूंगा, आज कांग्रेस को वोट दूंगा, आज इसको वोट दूंगा, किसको? समाजवादी पार्टी को, ये पार्टी को वोट दूंगा, वो पार्टी को वोट दूंगा, इसको दूंगा। लेकिन आज
आप ये सोचिए कि मुसलमानों को मिटाने के लिए पूरी जोर लगाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम की तरफ से इस्लाम को बचाने के लिए हमने बस एक ही आदमी को देखा है, वो असदुद्दीन ओवैसी साहब, एमआईएम के जो संस्थापक है, वक्फ बोर्ड के पक्ष में बोलने वाला, हर चीज के मुसलमान के जब भी कोई तो वही बोलने वाला। आज ये देखिए, अगर मुसलमान बोलता मैं ईमान वाला हूं, वो बताए वो कि बाबरी मस्जिद को बर्बाद करने वाला कौन है, बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखवाने वाला कौन है। अगर आप बोलते मैं मुसलमान हूं, ईमान वाला हूं, तो आप तो कई पेपर में सुने होंगे कि भगवान जी प्रकट हुए, तो उसको सिर्फ मस्जिद ही मिलता और कोई दूसरी जगह नहीं मिलता, ये सोचना। लेकिन आज कांग्रेस के बारे में अगर पूरे अगर कच्चा चिट्ठा खोला जाए तो 1 साल से भी ज्यादा लग जाएगा, लेकिन उनके खत्म नहीं होंगे। 90,000 से ज्यादा दंगे फसाद हुई, लेकिन कोई भी दंगाइयों को सजा नहीं हुई आज तक। हम तो 50 साल से सुनते हुए आ रहे, 1972 से सुनते हुए आ रहे, 1970, 72, 1968 की बात है, मेरठ दंगा, भागलपुर का दंगा, लेकिन उनका कोई रिजल्ट आज तक नहीं आया। और मुसलमान हमेशा जो मुसलमानों को मिटाने के लिए उसी को हमेशा साथे देते रहे। अब बोल रहे क्या, हम ईमान वाले। मैं हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा, जामिया अरबिया नूर मुस्तफा, जामिया अरबिया गुलशन बगदाद और जामिया अरबिया जीनतुल इस्लाम, ये सब में पढ़ने वाले बच्चे को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप अगर दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको 2 चीज आपको हमेशा याद रखना है कि आपका सहयोगी कौन है और आपका विरोधी कौन है। आप जिसको अपना सहयोगी मानते हैं वो आपका आस्तीन का सांप, वो कभी सच नहीं बोलेगा, वो आपके सामने हमेशा मीठी मीठी बात करेगा और वक्त आने पर आपके कलेजे में खंजर घोप देगा। इसलिए आपको हमेशा सावधान रहना है और आपको जो आपका सहयोगी है, आपको उसको तलाश करना है कि हमारा सहयोगी कौन है और हमको किसके साथ में रहना चाहिए। अगर आप अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं तो आपको पैसे के लोग देंगे। आज इकरा हसन नागिन कौन है, समाजवादी पार्टी का, हराने के लिए बिहार गई। इमरान प्रतापगढ़ी, वो साला हरामी का औलाद कौन है, कांग्रेस का। वो किसको साथ दे रहा है, इस्लाम को मिटाने वाले को साथ दे रहा है। वो नाम लेता है, वो उसकी बातें सुनो तो ऐसा लगेगा कितना अच्छा है, लेकिन उसकी गहनी उसकी जब भीतरी चाल को आप पहचानो तो आपको पता चलेगा। आज बिहार में मुसलमानों को भड़काए क्या नुकसान हुआ, कुछ नहीं। एमआईएम तो 5 सीटें जीत कर आई, लेकिन आने वाला वक्त में वो कम से कम नहीं तो वहां पर 50 सीटें जीत कर आई, इसमें कोई शक नहीं। और महाराष्ट्र में एमआईएम अपना पूरा परचम, अभी बहुत से लोगों के हालत खराब हो गई। क्यों खराब हो गए, आज तो कई लोगों के कान खड़े हो गए कि वो एमआईएम नाम मुस्लिम जरूर, लेकिन वो सभी का साथ दे रहा है। क्योंकि आज बहुत से लोग मालूम क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मुस्लिम के साथ में अगर हम रहेंगे तो मुस्लिम का सिद्धांत, मुस्लिम के संस्कार में कोई भी समाज को नीचा दिखाना है नहीं। कोई भी मुस्लिम समाज का जो सिद्धांत है, संस्कार है, उसमें कोई भी समाज को लूटने का प्रकल्प कहीं नहीं है। मुस्लिम समाज का जो सिद्धांत है, जो कुरान शरीफ है, जो हदीस है, उसमें कहीं पर ऐसा नहीं है कि फलाने समाज वालों को धन छीन लो, फलाने समाज वाले के संपत्ति में आग लगा दो, फलाने समाज वाले को आगे बढ़ने से रोको। ये बात लोगों को समझ में आई। कई लोग बता रहे थे मेरे को कि हम लोग अंधेरे में रहते थे और उसका नतीजा आज ये दिखना।
आज क्या है, मोदी सरकार मुसे और जो और लोग है, मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए वो अपने समाज को बर्बाद कर दिए। ये सब देख रहे हैं। तो मैं अभी ज्यादा और कुछ बोलना नहीं चाहता, हमको ये बोलना है कि आपको ये देखना है कि हमको अपने उज्जवल भविष्य बनाने के लिए क्या करना चाहिए। हमको ये नहीं देखना है कि हम किसका साथ लेंगे, हमको ये नहीं देखना है कि हम किससे मदद मांगेंगे, ये नहीं देखा। मदद देने वाला चाहे कोई भी हो, हम उसको छाती से लगाएंगे। कोई आदमी अगर परेशान हो, हम उसको छाती से लगाएंगे और परेशानी से उसको उबारेंगे, परेशान हालत से उसको निकालेंगे। मुसीबत में है तो हमको मुसीबत से निकालेंगे। हम अगर किसी को मुसीबत में साथ देंगे, वो मेरे को मुसीबत में साथ देगा। यहाँ पर ना औरत ना मर्द, इसकी सवाल नहीं है, कोई भी। आज आप देख लो अपनी आंख से, हमारे मदरसे का बॉन्ड खरीदने वाले 90% दूसरे समाज के, मुस्लिम समाज ही नहीं, लेकिन जलन, हम कैलेंडर बेचते मस्जिद तामीर के लिए, क्या बोलते हमको नहीं चाहिए, मतलब हमने किसी को नहीं लिए। आज मैं मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप जो है ना संडे का रसीद बुक लो और तुम मुआयना करो, घूम घूम कर तुम देखो कि मुस्लिम समाज हम लोगों के प्रति क्या सोचता है, आपको पता चल जाए। इसके साथ ही मैं अपना बयान खत्म करना चाहता हूँ, इसके बाद फिर मुलाकात होगी। अभी 5 वीडियो बहुत मैं बड़ी मुश्किल से मैं तैयार कर रहा हूँ, और वो ऐसा वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ कि आपको एक नया रास्ता बताएगा, उज्जवल भविष्य बनाने के लिए, अब सुखी जीवन जीने के लिए आपको बताएगा। इसके साथ हमको इजाजत दीजिए। सबको खुदा हाफिज, सबको नमस्कार, फिर मिलेंगे।